God is good and all the time. Turn to your neighbor and say, Jesus loves you. Come on. एक दूसरे को देख के कहे, यीशु आपसे प्रेम करता है और यीशु ही सारे समस्या का हल है. डू यू बिलीव दैट? क्या विश्वास करते हो कि यीशु ही सारी समस्या का हल है? तो अपने पड़ोसी से कही कि यीशु ही सारी समस्या का हल है. Jesus is, he is a problem solver. Amen. आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जीसस सॉल्व कर सकता है. अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, यीशु मसीह उसका हल है. यीशु मसीह हर समस्या का हल है. आमीन. लेकिन कुछ लोग, मतलब जैसे कि हम लोग बहुत से समय ऐसे कुछ समस्या हम अपने हाथ में लेते हैं और फिर हम स्ट्रगल करते हैं. बट बाइबल सेज हर समस्या का हल यीशु मसीह है. तो टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. आमीन. आमीन. अगर आप देखोगे वकील को, तो वकील किस समस्या का हल है? उसका हर एक जो क्लाइंट होता है, उसका जो केस होता है, तो वकील जो होता है, पब्लिक जो देखते हैं वकील को, लॉयर को देखते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम क्या कर सकता है? हल कर सकता है. मरीज किसके पास जाता है? तो डॉक्टर क्या कर सकता है? कम ऑन, डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर जो है बीमारी का समस्या जो है वो हल करता है. आमीन. वकील जो है हर एक केस का हल करता है. हर एक मैकेनिक जो है, जो कार बनाने वाला, वो क्या करता है? कार की समस्या को क्या करता है? हल करता है. वैसा ही यीशु मसीह हर समस्या का क्या करता है? यीशु मसीह क्या करता है? कम ऑन. अभी आप अच्छी तरह से अपने पड़ोसी को कह सकते हो कि यीशु मसीह हर समस्या का हल करता है. जीसस वाज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. Jesus was a problem solver. Jesus was a problem solver. Even today, he solved the problems. Amen. वो हर एक समस्या का हल करता है जो भी यीशु के पास आता है. Amen. Amen. बाइबल बताती है कि जब दुनिया बहुत ही बोझ में था, जब दुनिया सारे लोग बोझ में था, तब यीशु मसीह ने क्या किया? कौन से बोझ में था दुनिया? Can anybody tell me कि दुनिया कौन से बोझ में था? सिकनेस, सिन. दुनिया जो था पाप के बोझ में था. पाप के बोझ में, पाप से गुलामी में दुनिया दबे हुए थे. यीशु मसीह आया और क्या किया? हाँ, यीशु मसीह क्षमा किया. छुटकारा नहीं, क्षमा किया. आमीन. यीशु मसीह, छुटकारा मतलब वापस पाप कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पाप का हल क्या है? क्षमा. जब क्षमा किया, लोग छुटकारा पाए. लेकिन क्षमा होना बहुत जरूरी है, छुटकारा नहीं. जो छुटकारा पाता है वो बंधन में आ सकता है, लेकिन जो क्षमा पाता है, यीशु मसीह क्या करता है कि मैंने, जब दुनिया पाप के बोझ में था, यीशु मसीह क्षमा का हल बन गया. और बाइबल बताती है कि क्षमा का हल सिर्फ उस समय के लिए नहीं, सिर्फ उसी समय के लिए नहीं. बाइबल बताती है जीसस डाइड, ही फॉरगिव आवर सिन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यीशु मसीह सारा पाप का समस्या का हल बन गया, क्षमा कर दिया. आपका पाप जो हो गया, जो होने वाला है फ्यूचर में, और जो हुआ है. आमीन. यीशु मसीह एक ही बार आपका क्षमा का हल हो गया है. लेकिन कुछ लोग अभी भी उस जीवन में जीते हैं, उस समस्या में, उस बंधन में जीते हैं, क्योंकि अभी तक उनका उस जगह पर अपनी आंखें नहीं खुली है. आमीन. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. थैंक यू जीसस. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं आज का दिन, इस समय के लिए. प्रभु धन्यवाद करता है, इस वचन को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु,
और पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति जैसे यहाँ पर हमारे बीच में है, हर एक की आँख खुल जाए प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को समझे, जाने और तेरे वचन पर खड़े रहे और उनका घर मजबूत हो जाए प्रभु आपके नींव पर प्रभु। क्योंकि जो घर आपके नींव पर बनाता है वो बाढ़ आएगी या तूफान भी आएगी, वो कभी गिरेगी नहीं प्रभु। होने दे प्रभु ये वचन आज हमारे जीवन के लिए एक नींव के काम करे और एक प्रभु रिपेयर का काम करे यीशु के नाम में, आमीन। तो कहे पड़ोसी से, यीशु मसीह हर समस्या का, चलो आपके पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह हर समस्या का हल है। जो चर्च नहीं आ सकता है वो कौन हल कर सकता है? कम ऑन, भूल गया। जिसको चर्च आने को नहीं मिलता है तो उसका हल कौन कर सकता है? कम ऑन, जोर से बोलिए, है नो। हम लोग कितना भी आदमी को खींचे, आना आना, फॉलो अप करे, मैसेज डाले, कॉल करे, फिर भी नहीं आते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर आप घुटने पे आकर उस व्यक्ति के लिए 5 मिनट रोज प्रे करें, वो व्यक्ति छुटकारा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी समस्या में आप किसको डालते हो? यीशु मसीह को। हमने गाना गाया ना, कौन है हाजिर, कौन है हाजिर। हाँ, तो हम कभी कभी हमारे स्टोरी के ऊपर ही गाना गाते हैं, मेरी कहानी में है हाजिर। हमारा कहानी खत्म ही नहीं होता है। क्या हम दूसरे की कहानी के लिए कभी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को डालते हैं? नहीं डालते हैं। हम हमारी कहानी के ऊपर ना बहुत सारे, अगर आप संडे के दिन आते हैं 2 घंटा आप गाना गा लिए, हाजिर है हाजिर, मेरे कहानी में तू है हाजिर। ठीक है, हमारा कहानी का कोई पन्ना खत्म नहीं होता है नो। आज हमारा कहानी का 2 घंटा गाया, बाद में अब 2 घंटे के बाद आपका कहानी फिर शुरू होगा। ठीक है, हर 2 घंटे में आपका कहानी शुरू होगा। ये कहानी, परिवार कहानी, पैसे की कहानी, काम की कहानी, बॉस की कहानी, हर कहानी में। तो हमारी कहानी में हम यीशु मसीह को दूसरे की कहानी में डालते ही नहीं है, क्योंकि हम इतने क्या है, हाँ, ऑक्यूपाइड हो गया है, हम इतने मशगूल हो गए हैं हमारी कहानी में यीशु मसीह को लेते हैं, दूसरे के बारे में नहीं। बट टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट other people. Turn with me Romans chapter 15 verses 3. What today Bible says? हमें उससे बाहर निकलना है, हमारे कहानी से हमें बाहर निकलना है और दूसरे के कहानी में हमें जाना है। हम अपने ही घर में रह जाते हैं, अपने ही पिंजरे में रह जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पिंजरे से बाहर आते हैं। किधर आते हैं हम पिंजरे से बाहर? कहां पे आते हैं? बाकी पूरा 6 दिन हम अपने वही पिंजरे में रहते हैं काम, घर, फैमिली, बस। आर यू देयर विथ मी? आर यू देयर विथ मी? हमने क्या वचन सुना? गॉड हैज सेव्ड मी, गॉड हैज कॉल्ड मी, गॉड हैज कॉल्ड मी होली कॉलिंग, गॉड हैज कॉल्ड मी टू डू सर्व हिज किंगडम। यू नो, वी सब, हम लोग सब लोग सुना। ठीक है, क्या हमारा कहानी से हम लोग बाहर आया? नहीं आया। समटाइम वी सिंग इमोशनल सॉन्ग, मेरी कहानी में तू है हाजिर। समटाइम वी सिंग वेरी इमोशनल सॉन्ग। इज इट आपका ये कहानी से आप बाहर आते हो? इज इट वी सिंगिंग बाय फेथ? कम ऑन, क्या ये गाना हम विश्वास से गाते हैं? क्या हम हमारे कहानी से छुटकारा पाया है? हम इतने इमोशनल में आ जाते हैं, हमारा कहानी को हम लेके बाहर ही नहीं आता है। घर पे जाने के बाद वही कहानी हम फिर से दोहराते हैं, एंड देन संडे को आके फ्राइडे को गाते हैं, मेरी कहानी में तू है हाजिर। हाँ, लास्ट फ्राइडे गाया थे हम लोग ने गाना, लास्ट फ्राइडे गाया नहीं गाया? तो कितने लोग कहानी से बाहर आया? कितने लोग आए? चर्च, आई एम टॉकिंग ट्रूथ, कितने लोग बाहर आए? नहीं आया। आप लोग वही कहानी गा रहे हो, वेरी इमोशनल। इसलिए मैंने कहा 6 हफ्ते आप पिंजरे में रहते हो हाँ, 6 दिन आप पिंजरे में रहते हो, शुक्रवार के 2 घंटा आप बाहर आते हो। उसके बाद क्या लाइफ? दिस इज आवर लाइफ? कि यही हमारा जीवन है? कहाँ गया? यीशु मसीह ने कहा
गो एंड प्रीच द गॉस्पल? कहाँ गया जो अभिषेक? कहाँ गया फ्रूट ऑफ द स्पिरिट? कहाँ गया एनॉइंटिंग? कहाँ गया पवित्र आत्मा? सब बाहर। फिर हम हमारी कहानी में, आर यू देयर? क्या है? हाँ, नहीं है, नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है जीसस हर समस्या का हल है ना? बाइबल बताती है कि अगर आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, रोमन्स 5:3 में 15:3 में, क्योंकि मसीह ने अपने आप को नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। ओके, वर्सेस 2, वर्सेस 2, हम में से हर एक, कमन जोर से पढ़े कोई हिंदी में। हम में से हर एक अपने पड़ोसी की भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। कितने लोग अपने पड़ोसी की भलाई के लिए उन्नति या प्रार्थना करते हैं? कितने लोग? या कितने लोग अपने आप के लिए रोज प्रार्थना करते हैं? करते हैं ना अपने आप के लिए रोज? क्या प्रार्थना करते हैं? पौलुस का प्रार्थना क्या था और हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु ब्लेस मी, ब्लेस माय फैमिली, ब्लेस माय चिल्ड्रन, ब्लेस माय जॉब, इंक्रीज माय सैलरी, माय प्रॉब्लम, माय चिल्ड्रन प्रॉब्लम, माय हस्बैंड प्रॉब्लम, माय वाइफ प्रॉब्लम। हमारी कहानी से हम बाहर ही नहीं आते। बट बाइबल कहता है रोमन चैप्टर में, पौलुस कहता है हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रश्न करे कि उसकी क्या हो? उसकी उन्नति हो। अगर उसकी उन्नति नहीं होती है तो हम मसीह लोग, हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। आज हम देखेंगे आपके पड़ोसी किस प्रॉब्लम में है, किस समस्या में है। क्या हम यीशु को उन तक लेके जाते हैं? उनकी उन्नति कैसी होगी? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारी उन्नति कैसे करनी है। हम नहीं जानते हैं हमारा आत्मिक जीवन कैसा उन्नति होना है। इसके लिए बाइबल में क्या कहता है, हम देखेंगे यूहन्ना का 2 में 19 और 20, ठीक है ना? मैं हिंदी में जा रहा हूं, ठीक है? यूहन्ना का जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 19 एंड 20, जीसस स्पीक्स अबाउट द टेम्पल। यीशु ने क्या कहा उस याजक लोगों से? यीशु ने क्या कहा जब मंदिर को सफाई करने के बाद? यीशु ने क्या कहा वहां पर? सारे याजक लोग उसको पूछ रहे थे मंदिर के बारे में, तू क्या करना चाहता है? यीशु ने क्या बोला? इस मंदिर को तोड़ दे, 3 दिन में मैं क्या करूंगा? 3 दिन में क्या यह मुमकिन था उस मंदिर को खड़ा करने के लिए 3 दिन में? लेकिन यीशु ने बोला इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर देगा। याजक लोग को समझ से बाहर था। उन लोग ने कहा कि इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे, 46 या 47 years it took to build this temple। बट यीशु मसीह कहा इसको गिरा दो, क्योंकि 46 years लेने के बाद भी वो टेम्पल में सही चीज नहीं हो रही थी। कितने साल के हम मसीह लोग हैं, आज भी हमारे मंदिर में क्या हमारे दीवारों में क्रैक है? क्या हमारे घर कमजोर है? बाइबल बताती है कि ढा दो। यीशु मसीह कहता है कि मैं नींव है, दीवार गिरा दो जो वीक है, जो क्रैक है, फिर से बनाओ। आर यू देयर विथ मी? तो बाइबल यहां पे बताती है ये आत्मिक रीति में यीशु मसीह याजक लोग से कह रहा था, क्योंकि वो लोग सिर्फ मंदिर को देख रहे थे, जो बनाया हुआ, जो सजावट, लेकिन आत्मिक रीति में कमजोर थे। वी आर कमिंग इन द चर्च, हम लोग कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, अच्छा लगता है, फेलोशिप सब होते हैं, बट वेयर इज आवर लाइफ? हमारा जीवन क्या प्रभु के नींव पर है? क्या प्रभु के नींव पर है? क्या दोज वी सिंग बाय फेथ? क्या हमारी स्तुति आराधना विश्वास से होता है? अब वी आर जस्ट सिंगिंग इमोशनली, हम अपने आप को बहुत कमजोर करते हैं। अब वी सिंगिंग विद द फेथ? क्या हमारा गाना रिजॉइसिंग होता है? हाँ,
हम लोग गीत गाते हैं, वी डांस, यू नो, आर वी आर डांसिंग? नो, बिकॉज वी आर नॉट फ्री. हम छुटकारे पाए नहीं है, हम नहीं है छुटकारा पाए. आर वी सिंगिंग व्हाट वी आर सिंगिंग? इफ वी आर एवरी डे, अगर हमारी रोज की जीवन में, जिंदगी में, अगर हम उस विश्वास से चलते हैं, अगर हमारा मंदिर, हमारा घर यीशु के ऊपर बना हुआ है, इफ वी आर गोइंग थ्रू दैट, अगर हम लोग रोज बिल्ड करते हैं, तो पौलुस कहता है कि प्रार्थना उसने कहा है, क्या प्रार्थना? कि मैं अपना क्या कहता है कि प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान दे, समझ दे, ताकि मैं यीशु की पहचान में जान सकूं, ताकि यीशु की गहराई, यीशु की चौड़ाई को मैं समझ सकूं. आमीन, आमीन. हमारा उद्धार होने का पहला जीवन, उद्धार होने के बाद का जीवन में क्या फर्क है? बिफोर वी कम टू जीसस, व्हाट इज वी आवर लाइफ? एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग जीसस, व्हाट इज आवर लाइफ? इज दैट चेंज? If it is not, there's somewhere it is we are going through in the different line. If we have not changed, अगर हम बदले नहीं हैं, हमारा लक्ष्य बदला नहीं, if we are not encountered by God, not the Holy Spirit, then that is difficult things. Amen. My beloved, whatever we are listening today in the church, we are accountable to God. We are accountable to God for our life. Jeremiah chapter 1 verses 5. See what God says. God has called everybody. God has a plan for your life. What is the plan? क्या बुलाहट है? Holy calling. Yes. उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? देखो बाइबल क्या बताता है? यिर्मयाह का पत्री में 1 और 5 में क्या कहता है? 1 और 5 में कहता है कि I have called you. I have a plan. मैंने आपको बुलाया है. Before I formed thee in thy belly, I knew thee, and before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee. Amen. Put NLT. What he says? Somebody can read in Hindi. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया. हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया. तो आज हम किस बंधन में है? परमेश्वर क्या कहता है? चित्त लगाया. बाद में क्या कहता है? अभिषेक किया. तो क्या अभिषेक बंधन तोड़ता है? क्या बंधन में रखता है? Are we are free to worship the Lord, or we have a fear of the boss? Are we are free, or we have fear? क्या हम छुटकारा पाए हैं? क्या डर में है? जो आज हम बहुत सोचते हैं, sometimes we are calling people for the church, बहुत सारे लोग हैं नहीं आ रहे. क्यों? बिजी है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, बट उनको डर है बॉस को बोलने के लिए कि मुझे कलीसिया जाना है. See the Muslims, they will tell boldly, नमाज को जाना है. एक बार नहीं, 3 बार जाता है, लेकिन वो लोग बॉस को बोल के आता है. बॉस को क्या कुछ है? बोल सकता है बॉस उसको मत करो, प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम में आएगा. किधर भी, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, एनीवेयर दे आर प्रेइंग, दे प्रे एनीवेयर. चाहे पेंट्री हो, किधर जगह मिला वो लोग प्रार्थना कर लेते हैं. वी क्रिश्चियंस, वी फील शेम. हम लोग को शर्म आता है, हम लोग को डर लगता है प्रे करने के लिए. हम लोग सोचते हैं क्या होगा, क्या बोलेगा, क्या वो सोचेगा. सो बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने चित्त लगाया, अभिषेक किया. फॉर व्हाट? अभिषेक किया उसने क्या के लिए किया? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया. इस वचन में 3 बातें कहते हैं. क्या किया? चित्त लगाया, यानी परमेश्वर ने आपके ऊपर आंखें लगाया, यानी सोचा, आपके मां के गर्भ में, टू ब्रिंग यू आउट इन दिस वर्ल्ड. एंड गॉड ने क्या किया? Anointed you. Then what he is done? Third thing is what? He made you as a prophet to preach the good news. आपको अभिषेक किया कि आप यीशु का प्रचार करें. हाँ या ना?
कम ऑन, अपने पड़ोसी को हिलाओ, हाँ आज कुछ मिल रहा है। कम ऑन, मे बी यू विल नॉट लाइक इट, शायद आपको पसंद नहीं आता होगा। अरे बोल रहे पास्टर क्या आज हथौड़ा मारने पर है। यस, हम लोग 6 दिन एकदम आराम करते हैं एंड फ्राइडे को रिजॉइस करते हैं कि यार हम लोग चल जाएंगे, मिलेंगे, फेलोशिप करेंगे, पूरी भाजी खाएंगे या मसाला डोसा खाएंगे, उसके साथ में कुछ तो रहेगा हम लोग को, बीफ फ्राई वगैरह, चलो फेलोशिप करें। घर पे जाके बेड एकदम एसी में है, खर्र, शाम तक 5 बजे तक, है ना। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यू प्रिपेयरिंग फॉर योर वर्क, यू हैव अ फियर। आप एक दिन चर्च में नहीं आते हो, यू टेक वेरी रिलैक्स। 2 दिन नहीं आते हो, 2 हफ्ता नहीं आते हो, स्टिल यू आर रिलैक्स। अगर आप 2 हफ्ता या 2 दिन आप काम पे नहीं जाओ, यू लिविंग इन फियर। इवन यू आर सिक, you will go to church. Why? You have fear. Fear of your boss, fear to lose the job, fear that you will not get money. Are you there? लेकिन बाइबल बोलते हैं God has planned for you. It means if you have a faith in God, He will provide you everything. He will give you everything. He has planned in your life where you going to be. अगर मैं जबरदस्ती भी ओमान में रहना चाहूँ, गॉड का प्लानिंग नहीं है, उठा के लेके जाएगा। Many people are there. Many people tried to stay here. जब टाइम आया परमेश्वर उसे लेके गया। Sometimes we cry because हम लोग का बहुत close attachment है। Amen. So Jesus, He is a problem solver. यीशु मसीह हर समस्या का हल है। हर मसीह को यीशु मसीह पर अपना आके लगाना है। किस पे लगाना है? यीशु मसीह पे आके लगाना है। हम लोग हमारी समस्या का हल ढूंढते हैं, हम लोग खुद को हमारी समस्या का हम लोग हल निकालना चाहते हैं, बट हम लोग सक्सेस नहीं होते हैं। नाउ फॉर द टाइमिंग, Pauline was praying for tithe and offering. टेल मी कि आप, प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने नहीं कहा बाइबल में आई विल प्रोवाइड यू मनी। बाइबल में ऐसा कहा क्या? आई विल प्रोवाइड यू मनी, नहीं कहा ना। बाइबल में क्या कहा है? डिटोनोमी चैप्टर 8:18 क्या कहा है? एनीबडी रिमेंबर? प्रैक्टिस दिस वर्ड। व्हाट बाइबल सेज? 8:18 व्हाट ही सेज? ही सेज आई विल गिव यू पावर, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। किस लिए सामर्थ्य देगा? हाँ, कमाने के लिए। बट आपके हाथ में पैसा आते हैं, डू यू थिंक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? जब आपके हाथ में पैसा आता है, क्या आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं? बहुत कम लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पहला मेरा उधार चुकाऊंगा, घर का काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लास्ट में जो बचेगा प्रभु को देगा, वो भी नहीं दे पाता है। हाँ, सो गॉड इज सेइंग आई एम गिविंग यू द पावर, बट इफ यू आर नॉट गुड स्टीवर्ड वी विल लूज दैट ब्लेसिंग। इसके लिए बहुत सारे मसीह लोग रोते हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को जब आते हैं तो लोग के अंदर एक ऐसे लालच पहुंच जाता है, दे इंस्टेड ऑफ गिविंग टू, प्रभु के जो देना है नहीं देते हैं, बट दे स्पेंड फॉर देमसेल्फ। उनके अंदर डर नहीं है प्रभु का। इसके लिए देन क्या होता है? मंथ एंड में दे क्राइंग, रोते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं है। आमीन। बाइबल बताती है कि आप, यीशु मसीह कहता है एक उनके एबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, उनके काबिलियत, उनके काबिलियत के अनुसार वो राजा ने एक को 4 दिया, 2 दिया, एक को 1 ही दिया, क्योंकि उसको मालूम था ये 4 के काबिल है, ये 2 के काबिल है, ये 1 के काबिल है। आज प्रभु ने, आप लोग जो कमाते हो ना, क्योंकि आप उसके काबिल हो। समझ रहे हो?
आप उसके काबिल हो, बट देयर इज बट, क्वेश्चन मार्क है। वो 4 ने 8 किया, 2 ने 4 किया, 1 को काबिल था 2 करने का, नहीं किया। तो बहुत सारे मसीह लोग चर्च में गरीब क्यों है मालूम है? इसी कारण से, काबिल है 2 करने का लेकिन करता नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर पुअर इन द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, गॉड इज नॉट अ पार्शियल। प्रभु सबको एक ही तरह आशीष दिया है। कुछ लोग बहुत बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उधर ही रह जाते हैं, देन वो लोग प्रभु को दोष लगाते हैं। नहीं, बाइबल बताती है सबको काबिल के अनुसार गॉड ने पावर दिया है टू अर्न मनी। बट मनी को आप कैसे यूज करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। आर यू केयर फॉर दैट मनी गॉड ने दिया है? क्या आप उसको सही इस्तेमाल करते हो विजडम से? क्या बचाते हो? आर यू देयर विथ मी? दैट इज नॉट माई टॉपिक। फाइनेंस के बारे में हम लोग कभी फिर सीखेंगे। तो बाइबल बताती है कि जो दुनिया जो था पाप के बोझ में था, दुनिया जो था बीमारी में थे, दुनिया जो था प्रॉब्लम में था, जीसस यीशु ने हर एक समस्या का हल हो गया। आमीन। लोग दुष्ट आत्मा में थे, लोग ऐसे ऐसे समस्या में थे। आपको क्या लगता है यीशु मसीह को परमेश्वर ने दुनिया में क्यों भेजा? कलीसिया खड़ा करने के लिए? क्यों भेजा यीशु को? रिलीजियस खड़ा करने के लिए? क्यों भेजा यीशु मसीह को दुनिया में? Why God sent Jesus in this world? To set people free. 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 Amen. जो आज प्रभु के पास भंडार जो था, जो यीशु के अंदर जो भंडार था, लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को प्यार देने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, वही भंडार आज आपके अंदर मेरे अंदर आया। कैसे? वी विल सी कैसे आया अंदर। आमेन। यीशु मसीह बोलता है कि जब 5000 लोग भूखे थे, यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया यीशु मसीह ने? इसलिए यीशु मसीह कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द ब्रेड टू गिव यू लाइफ। व्हेन जीसस केम ही गिव इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ को लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, आज के मसीह लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, बिकॉज दे आर बिजी इन द वर्ल्ड। वो लोग बिजी हो गए वर्ल्ड के अंदर। आमीन। बाइबल से इसकी हम लोग के अंदर भंडार दिया है, और वो भंडार को हम लोग को समझना है यीशु मसीह ने क्या किया है। आमीन। एक समय में बाइबल बताती है कि जॉन 8:42-44, एक समय में वी आर लिविंग इन डार्कनेस, अंधकार में थे। हर दुनिया की चीजें हम गलत चीज करते थे, पाप में गलत बातें बोलते थे, गलत चीज बोलते थे, पाप करते थे, पापी सोचते थे, सब कुछ करते थे। और बाइबल बताती है कि जो लोग ये करते थे वो शैतान के बच्चे थे। कम ऑन, जस्ट टर्न टू मी 8:42-44। 8:40 जॉन चैप्टर 8:42-44। यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम, कम ऑन, क्या बोलते यीशु मसीह? यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम क्या करते? क्यों यीशु मसीह कहते हैं ऐसे? क्यों यीशु मसीह फरीसियों को कहते हैं ऐसे कि अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर तुम पिता मानते तो तुम मुझसे प्रेम करते हैं? आज मुझे बताओ कि हम सब बातों को बाजू में रखकर क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? क्या यीशु को हम पहला स्थान देते हैं? क्या यीशु के हम, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं चर्च में जाऊं, अगर मैं ताइद डालूं, अगर मैं कुछ काम करूं तो मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, इसलिए डर से हम चर्च में आते हैं। नो, बट बाइबल सेज गॉड वॉचेस एवरी डे आवर लाइफ। हमारा रोज का भजन संहिता 139 ही सेज, डेविड सेज वेयर आई कैन रन फ्रॉम, मैं प्रभु तेरे से कहां भाग कर जाऊं? If I go in the dark, in the dark to dark in the inside on this earth, you are there. सिर्फ बॉस आया तो हम काम करें? Come on. परमेश्वर 24/7 हमें देखता है कि हम कैसे हैं। Are you there with me?
तो हम ब्लेसिंग कैसे पाएंगे? किसी को देखने के लिए नहीं, जब हम गुप्त में भी, हमें कोई नहीं देखता है, हम विश्वास योग्य काम करता है, प्रभु आशीष देता है। वेरी फ्यू टू आमेन, कुछ बहुत कम लोग ने कहा आमेन। तो तुम मुझसे प्रेम रखते क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। क्यों भेजा है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्यों भेजा है? हर समस्या का हल करने के लिए। क्योंकि पिता देखा कि दुनिया बोझ में है, पाप में है, बीमारी में है, दबे हुए शैतान के बंधन में है, अंधकार में है। जीसस केम टू डिलीवर। वो रिलीजियस क्रिएट करने नहीं आया। यीशु मसीह रिलीजियस क्रिएट करने नहीं आया। हम लोग रिलीजियस लेके बहुत हम लोग एकदम घमंड करते हैं, बट वी आर नथिंग। फरीसीज लोग ऐसे करते थे। कंटिन्यू। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। आमीन। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है उनमें। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें अभी तक खुला नहीं है। बाइबल बताती है कि उनका जीवन पूरी तरह से नहीं बदला है। तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों? हमारा जीवन नहीं बदला। हम चर्च में तो है, लेकिन सारी दुनिया की बातें हमारे अंदर है। आमीन। तुम शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। अगर मैं अपनी पड़ोसी की सुधि नहीं लेता हूं, मैं वचन बताऊंगा आपको, और सत्य पर स्थिर ना रहा, वो हत्यारा है और सच्चाई पे कभी खड़ा नहीं रहता है वो। आमीन। शैतान के जो लोग हैं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता, शैतान की कितनी हरकतें बताया, झूठ भी बोलता है। ठीक है, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आमीन। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट कि हम लोग कौन है। लेकिन बाइबल बताती है यूहन्ना का 1:12, जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, दे बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिफोर योर साल्वेशन, आफ्टर द साल्वेशन। आपका उद्धार होने से पहले, आपके उद्धार होने के बाद शुड बी डिफरेंस। क्या अभी भी हम लोग अंधकार में, चकाचौंध में, दुनिया की चीजों में, दुनिया की बातों में, तौर तरीके में? सो बाइबल बताती है कि पहली बात क्या हुआ, जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारा लाइफ बदल गया। ट्रांसग्रेशन ऑफ एडम, जो आदम पाप करता था, जो आदम के अंदर बुराई था, अंधकार था, वो सारा चीज यीशु मसीह के एक ओबीडियंस से पूरा चीज बदल गया। रोमन्स का 5 में 14, 15 और 18 में हम देखेंगे। कम ऑन, कोई भी लिख सकते हैं इसको। रोमन्स के 5 में 14, 15, 18। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उसने हमें शांति दी। हम लोग ने ओपनिंग प्रे में इस वचन को देखे थे। आमीन। उसने हमें शांति दी, उसने हमें एक नया जन्म दिया, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन इसलिए नहीं हो गया क्योंकि हम एक रिलीजियस खड़ा करें। आमीन। वी बिकम अ बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन मतलब टू फॉलो क्राइस्ट, टू फॉलो सेवियर। हमें जानना है कि यीशु मसीह पाप को उठा ले गया, सिन बेरर, वो पाप को उठा ले गया यीशु मसीह ने। आमीन। 5 में क्या कहता है? 5:14 में यहां पे कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने अपना लगा लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम से, जो उस आने वाला का चिन्ह है, के अपराध के सम्मान पाप ना किया। आमीन। आदम से लेके मूसा तक मृत्यु, डेथ was rain on people। जो लोग पाप करते थे मृत्यु में आते थे। Amen। So we have to understand that। हमें इस बात को समझना है कि हम लोग का जीवन क्या है, हम लोग क्यों चर्च में बैठते हैं, why we are carrying Bible, why we are reading Bible। We have to make our habit। If you are not, अगर आप नहीं कर सकते हो, then आज जो है यीशु मसीह आपका समस्या का हल है। If you are in problem,
Pray boldly. Pray by faith, not in emotional. आप जब इमोशनल में प्रार्थना करते हो ना, उसका कुछ फायदा नहीं है जब भावना से आप प्रे करते हो, बट आप फेथ से प्रे करते हो, आप विश्वास से प्रे करते हो। तो हम लोग कौन है? यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु मसीह ने कभी भी पिता के पास रोया नहीं। ही स्पोक बाय अथॉरिटी, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत के ऊपर राज करने आया था, शैतान के अंडर में नहीं आया। उसे मालूम था कि एक बंदे, अभी एक व्यक्ति को अगर काम नहीं मिल रहा है तो कैसा प्रे करेगा प्रभु के पास? रो के प्रे करेगा। सैलरी नहीं मिल रहा है, रो के प्रे करेगा? नो, हम मसीह लोग को समझना है अंधकार की शक्ति क्या कर रहा है, क्या रुकावट ला रहा है, क्यों मेरा सैलरी नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। सो एक मसीह जो है जब प्रे करता है, यू शुड यूज दैट अथॉरिटी। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जो है ना, वो हर एक समस्या का हल है। जब आप यीशु मसीह को लेके आते हो, जब आप अपनी जुबानों से डांटते हो, जब आप जुबानों से क्लेम करते हो, जब आप जुबानों से आप बोलते हो, आप पुकारते हो कि मेरे जॉब को, आमीन, मेरे काम को, मेरे पैसे को, हर एक चीज को जब आप बोलते हो, नॉट इन द इमोशनली यू आर गोइंग एंड क्राइंग, सिटिंग समवेयर अलोन, और आप रोते हो, आप प्रभु को बोलते, क्या प्रभु तू मुझसे प्रेम ही नहीं करते क्या? ऐसा सब डायलॉग मारता ना हम लोग। हाँ, क्या मेरे लिए तू देखता ही नहीं है क्या प्रभु? क्या प्रभु मैं कितनी समस्या में जा रही हूं या जा रहा हूं? वी डायलॉग दिस इमोशनली डायलॉग। द लॉर्ड रिब्यूक, प्रभु डांटता है, कम ऑन, गेट अप, स्पीक योर वर्ड, टेक योर प्रॉमिस, टेक योर शील्ड, स्पीक बाय फेथ। आमीन। समटाइम्स सैटन प्ले इन आवर लाइफ, हमें एकदम बहा कर लेके जाता है। हालेलुया। 15 वर्सेस 15, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाय से हुआ। आमीन। हर एक पर अनुग्रह है, हर एक पर कॉलिंग है। थिंक अबाउट दैट। प्रभु ने चित्त लगाया, प्रभु ने अभिषेक किया, एंड प्रभु ने आपको भविष्यवक्ता बनाया, प्रॉफिट्स। प्रभु ने आपको एक भविष्यवक्ता बनाया। टेल योरसेल्फ, आई एम अ प्रॉफिट। व्हाई यू आर अ प्रॉफिट? व्हाई गॉड मेड यू प्रॉफिट? Why God made you prophet? Why God made you prophet? To bring in your neighbor into that position. Amen. प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, प्रभु ने आपको भविष्यवक्ता बनाया, लेकिन वो anointing को हम लोग काम ही नहीं कराते हैं। How it will work? Your daily life with Christ, reading Bible, prayer, spending time with God. You know, प्रभु आपको बताएगा कि आपके पड़ोसी, आपका फ्रेंड्स, आपके कलीग, विच पोजीशन दे आर, सो यू विल स्पीक द वर्ड एज अ प्रॉफिट। आप एक भविष्यवक्ता की तरह बात करोगे, वो लोग अचंभित रहेगा। यू नो, बाइबल सेज दैट इन जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 4 to 42 इज अ लॉन्ग चैप्टर। बाइबल बताती है कि एक समरिटन वुमेन वहां पे था, एंड यीशु ने उस पर्पसली ही वेंट दैट प्लेस, पर्पसली। यू नो, जीसस इज अ पास्टर, ही इज ए अपोस्टल, ही इज अ प्रॉफिट, ही इज अ गुड टीचर, है ना, ही इज अ गुड इवेंजलिस्ट। सारे गुण यीशु के अंदर है, एंड वो सारे भंडार आपके अंदर डाला है। टर्न टू योर नेबर एंड से कि यीशु ने वो भंडार हमें डाला है। आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ इवेंजलिस्ट, आई एम अ अपोस्टल, आई एम अ पास्टर, आई एम अ टीचर। प्रभु ने ये सारा अभिषेक डाला है एक एनॉइंटिंग में, एक अभिषेक, यू नो, एक एनॉइंटिंग के अंदर ये सारा पवित्र आत्मा काम करता है। द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, वन एनॉइंटिंग, बिकॉज होली स्पिरिट कैरिंग द 9 गिफ्ट एंड द 9 फ्रूट्स इन हिम। जीसस कैरिंग दिस ऑल। सो यीशु जैसा जो जगह पे जाता था, फादर यूज्ड टू यूज हिम, फादर उसको इस्तेमाल करता था।
When you are in some places, maybe the situation is different. And when you are ready for that, God will use you in the different way. Maybe somebody need healing, God will use you to pray for the healing. Maybe somebody need, to know what is happening in their family, God will use you as a prophet, as a spirit of discernment. Why we are not used so far? Because we are not ready. We don't know who we are in Christ. हमको नहीं मालूम हम प्रभु में कौन है. क्यों हम इस्तेमाल नहीं हुए? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं. हम हमारे काम में बिजी हो गए, दोस्तों में, दुनिया में बिजी हो गए. That's why God has not used, because we are not ready. Are you there, church? Today I wanted to bring a prophetic word. Are you ready for that? Huh? As per the India weather, the summer will be 4 months. As for Gulf, 6 months or 6 months, maybe winter we are saying. But as per the India or some other places, he says that the 4 months will be rain, 4 months will be summer, 4 months will be winter. So the 12 month. So Bible says, in my NLT book, it says that, yesterday I was reading and I told Lord, show me something in this scripture. The Lord has told me, प्रभु ने मुझे बताया, यूहन्ना का 5 में 4 से 42 वर्ड्स तक, उसमें बताया कि जब यीशु मसीह समरिटन वुमन के पास गया. Who was the Samaritan woman? Who was the Samaritan woman? Samaritan woman स्त्री कौन थी? हाँ, कौन थी? पापी थी ना. सिंपल वर्ड यार, बहुत सोचते हैं आप लोग. ठीक है, एक पापी स्त्री थी. ठीक है, कोई हस्बैंड नहीं था उसका. ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसे मनुष्य के साथ में रह रही थी जो उसका हस्बैंड नहीं है. ठीक है, क्या ये यीशु मसीह को मालूम था? यस, क्योंकि बाइबल बताती है, इसके लिए आप बोल रहे हैं यस. क्या वो स्त्री को मालूम था कि यीशु मसीह को मालूम है? नहीं. लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आया, उनका एनकाउंटर हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने उस समय के लिए, वो स्त्री का योजना था यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर हो जाए. आर यू देयर विथ मी? अगर यीशु मसीह तैयार नहीं होता प्रेयर में, अगर आप उसके पहला देखेंगे, यीशु मसीह वाज प्रेइंग, ही वेंट टू अलोन प्रेयर एंड गॉड टोल्ड हिम गो टू दैट प्लेस. यीशु मसीह भूखा था और यीशु मसीह उस जगह पे रुका फॉर द पर्पसली, उस स्त्री को मिलने के लिए. अभी मत बोलो कि यीशु मसीह इसके लिए नहीं. बाइबल बताती है यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के अनुसार ही चल रहा था. सो आप और मैं भी पवित्र आत्मा के अनुसार ही चलना है. तब हमको पवित्र आत्मा बताता है किसको क्या जरूरत है. आमीन. भले आप कितना भी मेहनत करते हो, आप बोलेंगे कि मैं 8 घंटा बिजी है, टाइम नहीं मिलता है, मैं मशीन चलाता हूं, मैं कंप्यूटर में बैठता हूं, मैं ये करता हूं, मैं मार्केटिंग करता हूं. बट इसके लिए नया नियम में हमें गिफ्ट दिया गया है, गिफ्ट ऑफ टंग्स. व्हेन यू प्रेइंग इन द स्पिरिट, you continue in the spirit and suddenly the Lord will speak to you. When you giving thanks, when you sing psalm, when you speak in a word of God, Holy Spirit will speak to you. So Bible बताती है कि यीशु मसीह वहां पे गया, स्त्री को मिला, कट शॉर्ट, स्त्री को मिला, स्त्री को क्या बोला कि तेरा पति को बुला के लेके आए. स्त्री बोला मेरा कोई पति नहीं. यीशु मसीह बोला बराबर है, तू अभी भी जो जी रहा है वो भी तेरा पति नहीं, क्योंकि तेरे 5 तू व्यक्ति के साथ में अपना संबंध बनाया है. शॉक. मेरे लाइफ के बारे में कैसा मालूम? शॉक. और तुरंत उसने बोला क्या आप मसीह हो? उसने बोला यस मैं मसीह हूं. और उसने तुरंत, स्त्री ने, उसका एनकाउंटर हुआ, यीशु पे बिलीव किया, उसका लाइफ बदल गया. तुरंत विलेज में गया. जो लोग उसको लाइक नहीं करते थे, जो लोग उसको प्रोस्टिट्यूट समझते थे, जो लोग उसको नीचे देखते थे, एवरीबडी हर्ड व्हाट शी सेड. क्या बोला उसने? बाइबल में लिखा है. क्या बोला उसने? उसने बोला कि वो व्यक्ति आया है जो मेरे बारे में सब कुछ बताया है. मतलब जो विलेज के लोग हैं, स्त्री के बारे में जानता था, यीशु मसीह उसके लिए अनजान था. लेकिन अनजान व्यक्ति ने स्त्री के बारे में, उसका लाइफ के बारे में बता दिया. तो उसने क्या कहा विलेज में जाके? द पर्सन हु केम, ही नो अबाउट माई लाइफ, ही टोल्ड अबाउट मी.
और उसने सबको बुलाया. How many days Jesus was there? 2 to 3 days Jesus was there in that village. सबका एनकाउंटर हुआ. Amen. एक व्यक्ति के, एक स्त्री के द्वारा यीशु मसीह ने अगर आप उदाहरण भंडार को आप कैसे बोल सकते हो, कैसे मान लो आप आप पेपर बांटते हो, ठीक है, आप पेपर बांटते हो, तो अगर आप पेपर बांटने के लिए सब जगह पहुंचने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? साइकिल का. इंडिया में लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं, पेपर फेंकते हैं. तो साइकिल आपका एसेट हो गया, लेकिन जो पेपर आपका जो काम है वो भंडार हो गया, जो आप न्यूज़ सब जगह डालते हो, लेकिन साइकिल आपका एसेट हो गया. तो यीशु मसीह भंडार था, एसेट था, और स्त्री क्या किया? वो भंडार को लेकर विलेज में गया, सबको बताया. एंड बिकॉज ऑफ दैट वन लेडी, यीशु मसीह विलेज में जाके स्पीकर में या डिसाइपल को यूज नहीं किया. यीशु मसीह किसको यूज किया? एक पापी स्त्री को, जिसका लाइफ कुछ नहीं था. हम लोग कैसे देखते हैं लोगों को? एक इंसान को हम लोग पाप देखा तो बहुत नीचे कर डालते हैं उसको. बट वी डोंट नो हाउ गॉड इज सीइंग यू, हाउ गॉड इज सीइंग मी. आर यू देयर विथ मी? तो इसके लिए रोमन चैप्टर 15 वर्सेस 2, हाउ यू गोइंग टू ब्रिंग योर नेबर, हाउ आप कैसे आपके पड़ोसी को देखते हैं. डू यू वांट टू सेव योर नेबर? डू यू वांट टू सेव योर फैमिली मेंबर? क्या आपके पड़ोसी को आप बचाना चाहते हो? क्या आपके पड़ोसी को आप आपके दोस्तों को, आपके कलीग को, आपके ऑफिस के मेंबर को, क्या आप यीशु को लाना चाहते हो उसके जीवन में? उसका हल जो उसका प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए. समटाइम वी डोंट प्रे इवन आवर चर्च मेंबर्स ऑल्सो. कभी कभी हम अपने चर्च मेंबर के लिए प्रार्थना नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं आता है, या हमें ऐसा लगता है कि वो सुनता नहीं है. नो, वी हैव टू प्रे, दिस इज आवर ड्यूटी. अगर मुझे मालूम है कि उस व्यक्ति के जीवन में समस्या है और वो सही नहीं है, वी हैव टू प्रे प्रेजेंटली. करना है प्रे, क्योंकि हमें जो मालूम है वो गलत है. गलत होते हुए भी अगर मैं प्रे नहीं करता हूं तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल बिफोर गॉड. अगर मुझे मालूम है उसकी परिस्थिति क्या है, मैं सुनता हूं उसकी परिस्थिति क्या है. इफ आई एम नॉट टेकिंग स्टेप टू प्रे, गॉड विल आस्क मी. अगर वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो प्रभु बोलेगा, यू नो दैट एंड यू डिडंट प्रे फॉर दैट. आर यू देयर विथ मी? जीसस वाज अकाउंटेबल फॉर फादर, दैट्स व्हाई ही केम ऑन दिस अर्थ. तो आप और मैं कहाँ है? आमेन. वी आर नॉट नो मोर इन चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस. हम अंधकार के बच्चे नहीं हैं, हम उजाले के बच्चे हैं. तो उजाला क्या करता है? जब अंधकार के पास जाता है तो अंधकार जो है वो उजाला से हट जाता है, तो एवरीथिंग कैन सी. आमेन. दुनिया आज अंधकार में है, आपकी पड़ोसी अंधकार में, आपका कोई फैमिली मेंबर अंधकार में, आपका बॉस अंधकार में, आपका बेस्ट फ्रेंड अंधकार में, आप उजाला है. जब आप उसके नजदीक जाते हो तो उसके अंदर का अंधकार जो है ना, वो व्यक्ति को दिखने में आ जाता है, आपको दिखने में आता है उसका लाइफ में प्रॉब्लम क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट्स व्हाई गॉड सेज, आई हैव सीन यू, आई हैव अनॉइंटेड यू एंड आई मेड यू प्रॉफिट. सिर्फ अनॉइंटिंग लेके फायदा नहीं, पिंजरे से बाहर आना है. मे बी योर ऑफिस, मे बी योर होम, मे बी समथिंग एल्स. जबकि आप यीशु से ज्यादा वहां पर समय बिताते हो. मे बी योर फ्रेंड्स, यीशु से ज्यादा उधर समय बिताते हो. यू हैव टू कम आउट, स्पेंड टाइम विद गॉड. देयर आर मेनी पीपल हु वेटिंग फॉर यू. यू आर इन ओमान विद अ पर्पस. 7 समुंदर बाहर आपको यहां पे लेके आया विद अ पर्पस. somebody should life change. We are accountable to God. हम लोग परमेश्वर के लिए एक accountable. Proverbs chapter 14:25. What he says? He says that in NLT, truthful witness save life. सत्य का भाषा बोलने वाला जीवन को बचाता है. But a false witness is a traitor, यानी धोखा देने वाला है. वो नहीं बचाएगा, वो साथ में तो रहेगा, सब कुछ बात करेगा, बट वो उस व्यक्ति को धोखे में रखेगा.
सत्य बात करने वाला, भले सामने लोगों को बुरा लगेगा, थोड़ा चुभेगा, बट वो जीवन को बचाता है। आमीन। व्हाट इट सेज? सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है। तो हम किसके साक्षी है? खुद के जीवन का नहीं, किसके साक्षी है हम? यीशु मसीह के साक्षी है। वो स्त्री जो पापी स्त्री था, वो एक साक्षी बन गया, विटनेस बन गया, एंड शी वेंट एंड टोल्ड ट्रूथ एंड होल विलेज इज सेव्ड, एवरीबडी लिसनिंग टू जीसस। सो यहां पे क्या बोलता है? सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण, परंतु जो झूठी बातें उड़ाता करता है उससे धोखा ही होता है। तो हम अपने पड़ोसी के लिए क्या है? अ ट्रूथ विटनेस और फॉल्स विटनेस। क्या मैं मेरा पड़ोसी के लिए एक सच्चा बात करने वाला व्यक्ति है, या जस्ट ऐसे ही बात करने वाला, उसका जीवन जा रहा है बस? वी नो ही लिविंग इन सिन, वी नो शी लिविंग इन सिन, वी नो व्हाट इज हैपनिंग, बट स्टिल वी आर क्लोज आइज, क्योंकि हमारा दोस्ती टूट जाएगा ना। हम उसके साथ में दोस्ती नहीं कर सकता अगर मैं सच बोल देगा। आर यू देयर विथ मी? वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। We are accountable. Are you ready for that? So don't pray for yourself. Just tell the Lord, thank you, Lord. You have anointed me. You have called me, anointed me, and you have made me prophet. So today, we'll stand in our feet and we'll say, today you prophesy over those friends if God is putting in your mind. A truthful witness saves life, but false witness is a traitor. धोखा देता है। भले आपको पसंद ना करे, भले आपसे नाराज हो जाए, no problem. But speak truth. सच बोले, सच बोले, सच बोले. Speak truth. Come on, just close your eyes. Even today the Lord is asking, Jesus is our foundation. यीशु मसीह हमारा नींव है। अगर हमारे घर के, हमारी दीवारों में अगर क्रैक है, या हमारे घर कमजोर हो, तो उसे फिर से बनाइए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा नींव है। या बाढ़ भी आए, तूफान भी आए, वो घर गिरेगा नहीं। अपनी जीवन सत्य पर खड़ा करें, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, और जो झूठी गवाही देता है वो शैतान के बच्चे, बाइबल बताती है। लेकिन जो सत्य के ऊपर अपना साक्षी देता है, वो दूसरे का जीवन को बचाता है। कम ऑन, जस्ट स्पीक टू गॉड, से लॉर्ड, अगर आपने उसको सत्य नहीं बोला है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या और कोई, तो आप से लॉर्ड फॉरगिव मी, you have anointed me, you made me prophet. Lord, allow me to speak truth. Speak truth. Speak truth. Thank you, Father. Worship you, God. We give you glory, honor to your name. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We worship you, Lord. Oriyalama shikere bariyanderebe. We are no more under darkness. We are no more Satan's child. We are born again. New life. New creation. नया जन्म. नई सिरे से हमें यीशु मसीह ने बनाया है। Thank you, Father. आइए अपनी जीवन यीशु की तरफ दे दे। अगर आपको लगता है कि आपका घर कमजोर है, यीशु को आपके घर में बुला ले, आपके जीवन का घर। Oh Father, we love you, Jesus. Give you glory, Lord. क्योंकि यीशु मसीह ही सारा समस्या का हल है। यीशु ही सारा समस्या का हल है। हम किसी की समस्या हल नहीं कर सकते, किसी की समस्या हम हल नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। थैंक यू फादर। कम ऑन, जस्ट लिफ्ट योर वॉइस। आपकी समस्या यीशु के पास ले आए, आपकी दोस्त की समस्या यीशु के पास लेके आए।
आपके परिवार की समस्या यीशु के पास लेके आए, आपकी पड़ोसी की समस्या यीशु के पास लेके आए। थैंक यू फादर। कालामा शिकेरे बरियांदे, खेलामा शिकेरे बरियांदा रबा, कालामा शिकेरे बरियांदो रोबो। थैंक यू जीसस। Oh, we worship you, God. Thank you, Lord. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय यीशु के नाम में। प्रभु, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें अभिषेक किया है, आपने हमें भविष्यवक्ता बनाया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आप इस दुनिया में आकर प्रभु हर एक की उन्नति की, जो अंधकार में थे, जो बीमारी में थे, जो पाप में थे प्रभु, जो प्रभु समस्या में थे, आपने हर एक को छुटकारा दिया। प्रभु, वही भंडार आज आपने हमारे अंदर डाला है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, तेरा गुण, तेरा गिफ्ट प्रभु, तेरे दान, तेरे वरदान प्रभु हमारे जीवन में भी काम करे। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपको सरेंडर करते हैं, हमें इस्तेमाल कर प्रभु एक भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु, ताकि हम जब लोगों को देखें, जैसे आपने कहा है कि हम एक उजाले लोग हैं, हम लोग एक उजाले लोग हैं, जब हम किसके पास जाए प्रभु, हमें दिखा प्रभु, ताकि हम उनसे बात कर सके, उन्हें अंधकार से बाहर निकल सके और वो आपको ग्रहण कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।